इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इजराइल हमास जंग से जुड़ी यही है। युद्ध विराम नहीं, अब युद्ध होगा। जी हां, हमास और इजराइल के बीच जो डील हो रही थी वो डील अब खटाई में पड़ती हुई नजर आ रही है। युद्ध विराम नहीं, अब युद्ध होगा, इसीलिए हम कह रहे हैं ये हकीकत है इजराइल हमास जंग की। बंधकों की रिहाई क्यों नहीं हुई? टीवी 9 भारतवर्ष इसकी इनसाइड स्टोरी आज आपके सामने रखेगा। अब आगे इजराइल का प्लान क्या है ये आपको बताएंगे। सीधे ग्राउंड जीरो पर भी आपको लिए चलेंगे और अपने रिपोर्टर से 60 सेकंड में हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी मौजूद होंगे। पहले देखते हैं वो अहम सवाल जिन पर आज हमारी तवज्जो रहने वाली है। बिल्कुल समीर, सवाल सामने रखने वाले दर्शकों के पहला सवाल, बंधकों की रिहाई नहीं, अब आगे हमास का क्या सर्वनाश होगा? ये पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या गाजा में इजराइल का ऑपरेशन पहले से तेज होगा? तीसरा सवाल, जंग में मोसाद का उतरना हमास के लिए कितना खतरनाक होगा? चौथा सवाल, क्या जंग में ईरान भी उतरेगा? फिर युद्ध की दिशा फिर क्या होगी? पांचवा सवाल, क्या हमास के बाद इजराइल को हिजबुल्लाह से भी निपटना होगा? इन सभी सवालों के जवाब तलाशेंगे। पहले दूसरी बड़ी खबर, लेकिन उसके लिए रुख करना होगा प्रतिमा का। विश्व युद्ध के संकेत वाली विध्वंसक खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए इजराइल हमास जंग से जुड़ी 10 बड़ी वीडियो ब्रेकिंग। पहली खबर आपके सामने रख दें, गाजा में भीषण हमले अब भी जारी हैं। आईडीएफ ने एक इमारत को निशाने पर लिया। इमारत में हमास लड़ाकों के छिपने की खबर सामने आई, जिसके बाद आईडीएफ ने इस इमारत पर जोरदार हमला किया है। आईडीएफ के हमले में बताया जा रहा है कि पूरी इमारत तबाह हो गई है। ताबड़तोड़ हमले में ये इमारत धुआं हो गई है। देखिए עד שניקיתי את החלונות בבוקר. עדי כאן קודקוד, קבלו פסל תקין שלי, דולב אימפריה. और गाजा में इजरायली सेना पर भी हमला हुआ है। हमास ने आईडीएफ को बनाया है निशाना। इजरायली सेना की गाड़ियों पर हमला किया गया है। तस्वीरें सामने आपके हैं। सैन्य वाहनों को कैसे धमाके के जरिए उड़ा दिया गया है, ये देखिए। एक और बड़ी खबर, इजराइल का लेबनान में भीषण हमला। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की गई। लड़ाकू विमानों ने बम गिराए हैं। इजरायली हमले में लेबनान में तबाही मची है। और इस बीच अगली बड़ी खबर, वेस्ट बैंक के तुबास में भीषण तबाही को लेकर सामने आ रही है। इजरायली हमले में बर्बादी ही बर्बादी नजर आई है। बमबारी के बाद कई जगह आगजनी हुई है। ये तस्वीरें आप देखिए। अगली बड़ी खबर, हिजबुल्लाह का इजराइल पर हमला। आईडीएफ के ठिकानों को बनाया गया निशाना। हिजबुल्लाह ने इस हमले का वीडियो भी जारी किया है। एक और बड़ी खबर, हमास का इजराइल पर भीषण अटैक। गाजा में आईडीएफ के ठिकानों पर अटैक किया गया है। इजरायली टैंक को बनाया गया निशाना। हमास के हमले में इजरायली टैंक पूरी तरह से तबाह हो गया। और इधर गाजा में इजरायली सेना की छापेमारी को लेकर खबर सामने आ रही है। छापेमारी के दौरान आईडीएफ ने कई हमास लड़ाकों को ढेर कर दिया। हमास की ड्रोन फैक्ट्री को भी तबाह कर दिया गया। इजराइल पर हमास का रॉकेट हमला। इजरायली शहरों पर हमास ने दागे हैं ताबड़तोड़ रॉकेट। ये देखिए, हमले में इजराइल को भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर, हमास के हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। अल शिफा अस्पताल से बरामद हुए हैं हथियार। अगली बड़ी खबर आपके सामने रख दें। नेबल्स में इजरायली सेना की छापेमारी को लेकर खबर सामने आ रही है। बलाटा शिविर के पास इजरायली सैन्य वाहन नजर आए हैं। बलाटा में हमास लड़ाकों की तलाश की जा रही है। नेबल्स में आईडीएफ की कार्रवाई के बाद किस तरीके से जगह जगह आग लगी हुई है, ये देखिए आप।
और वहीं इजराइल हमास जंग पर इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है, अब वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। बंधकों की रिहाई डील को एक बड़ा झटका लगा है। जी हां, डील खटाई में पड़ती नजर आ रही है। बंधकों की रिहाई की बात अटक गई है। आज शुरू होनी थी बंधकों की रिहाई, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पाया है। TV9 भारतवर्ष पर इस डील से जुड़ी, रिहाई से जुड़ी इनसाइड स्टोरी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। पहले यह तय हुआ था हमास और इजराइल के बीच कि बंधकों की रिहाई शुरू की जाएगी और उसके बदले इजराइल 4 दिन का सीज फायर करेगा, लेकिन फिलहाल जो आसार हैं वो ये कि ये डील अटकती हुई नजर आ रही है। क्या है इसकी इनसाइड स्टोरी, ये अब आपके सामने आने जा रहा है। सीधे चलते हैं प्रतिमा के पास। जी हां, अब आपको बताते हैं कि बंधकों की रिहाई आखिरकार क्यों नहीं हुई और आगे क्या क्या इस पूरे युद्ध के दौरान हो सकता है। पूरी खबर डिटेल से आपके सामने बता दें। बंधकों की रिहाई शुरू नहीं हुई है। आज का ये अपडेट आपके सामने है कि बंधकों की रिहाई शुरू होनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि सुबह 10 बजे से रिहाई की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो जानी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब खबर यह है कि आज बंधकों की रिहाई नहीं होगा। तो ये आज का अपडेट है, आज क्या क्या हुआ। अब रिहाई क्यों नहीं हुई ये भी समझिए। कागजात पर दरअसल हस्ताक्षर नहीं हुए, सिग्नेचर नहीं हुए हैं। डील पूरी होने के बाद ही रिहाई होगी ऐसा माना जा रहा है। और इसके अलावा जानकारी ये भी कि शुक्रवार से पहले रिहाई अब तक संभव नजर नहीं आ रही है। अब इसके बाद आगे क्या होगा बता दें आपको। डील पर नए सिरे से चर्चा हो सकती है ये माना जा रहा है। इसके अलावा डील में बदलाव भी मुमकिन माना जा रहा है। साथ ही रिहाई पर नई तारीख अब सामने आएगी। इसके अलावा बातचीत के बाद डील पर हस्ताक्षर होंगे, साइन होंगे। गाजा में क्या हो रहा है ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। इजराइल के ताबड़तोड़ हमले इस बीच जारी है। IDF का ऑपरेशन पहले से ज्यादा तेज हो चुका है गाजा में। इसके अलावा रिहाई शुरू होने तक हमले जारी रहेंगे ये भी साफ कर दिया गया है। हमास भी इस बीच पलटवार लगातार कर रहा है। तो क्या इस वक्त स्थिति है ये बताने की हम कोशिश कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर मौजूद है TV9 भारतवर्ष की संवाददाता विपिन चौबे, जिनसे हम 60 सेकंड में समझने की कोशिश करते हैं कि विपिन, अब जबकि आज बंधकों की रिहाई नहीं हो रही है, आगे हमास का सर्वनाश तय है ये माना जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि रिहाई के दिन भी जब शर्तें तय हुई है प्रतिभा, तो प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ किया कि हम बेशक जो सीज फायर है उसको अमली जामा पहना रहे हैं, लेकिन हमारी जो प्रतिज्ञा है हम उसको पूरा करके दम लेंगे और हम हमास का खात्मा नष्ट करके ही मानेंगे। अब देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है। वो खबर ये है कि आज सुबह 10 बजे ये प्रक्रिया शुरू होनी थी और सीज फायर शुरू होना था, लेकिन सीज फायर नहीं हुआ है। उसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि हमास जिन लोगों को छोड़ेगा उनकी सूची अभी तक इजरायली अधिकारियों के पास नहीं पहुंची है। बीच में हमास कुछ और शर्तें डाल रहा है। वो शर्तें क्या है? वो ये कह रहा है कि जब ये सीज फायर लागू हो जाएगा तो आप गाजा पट्टी के बाहर भी हमास के जो लीडर्स हैं, आप ना उनको पकड़ेंगे ना आप उनको मारेंगे। इस बात पर अब गतिरोध बन गया है और इस बात को लेकर इजराइल तैयार नहीं है। लिहाजा इजराइल ये कह रहा है कि हमने जिनको छोड़ना है उसकी सूची हमने प्रकाशित कर दी है, आप जिनको छोड़ेंगे आप उसकी सूची दीजिए, लेकिन वो सूची अब तक नहीं मिली है। लिहाजा अब ये पूरा सीज फायर और ये हॉस्टेजेस को छोड़ने का जो पूरा मामला है ये खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल अगले 24 घंटे के लिए सीज फायर भी टल गया है और हॉस्टेजेस की रिहाई भी टलती हुई नजर आ रही है। और ये डील अधर में लटकती हुई भी नजर आ रही है। बड़ी बात कह रहे हैं विपिन की, और शर्तें लगा रहा है हमास, और जिसकी वजह से अब तक डील पेपर पर नहीं हो पाई है। विपिन, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। एयर कॉमोडोर SP सिंह साहब जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर युद्ध विराम को लेकर कतर के विदेश मंत्रालय का बड़ा दावा सामने आया है। जल्द होगी युद्ध विराम की घोषणा, ये कहना है कतर का। दोहा का सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रही है बातचीत। डील पूरी होने के बाद युद्ध विराम की, सीज फायर की घोषणा होगी, इसका ऐलान किया जाएगा। तो गाजा पर बारूदी बारिश हो रही है, आपको बताने जा रहे हैं। और डिटेल में खबर, कितने अब तक हमले हुए हैं। 24 घंटे में 300 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक हुई है, जहां पर तेजी देखने को मिली। ग्राउंड ऑपरेशन में भी तेजी देखने को मिल रही है। कहां कहां टारगेट किया गया है, अब ये देखिए। टारगेट किया गया है कमांड सेंटर पर, टलन में, और इसके अलावा वेपन डिपोज पर, वेपन मैन्युफैक्चरिंग साइट पर, एंटी टैंक मिसाइल पोजीशन, हमास ठिकाने, शरणार्थी शिविर जो है, रेफ्यूजी कैंप्स जो हैं, जहां पर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जा रहा है। ये 4 बातें बताती हैं कि कहां कहां टारगेट किया जा रहा है। एयर कॉमोडोर
रिटायर्ड एसपी सिंह साहब, मैं आपके पास आ रही हूं। क्या ऐसा लग रहा है कि ये जो बंधक डील है वो बीच में लटक गई है? अभी भी कतर की तरफ से कोई खास संकेत नहीं मिले। 60 सेकंड में आपसे समझने की कोशिश करते हैं, क्या गाजा में इजराइल का ऑपरेशन पहले से तेज होगा अब? बिल्कुल, अभी इस डील देखिए, जो मैंने पहले भी बताया था, जब भी ये कोई डील होती है नेगोशिएशन टेबल पर बंधक आपस में एक्सचेंज करने की, तो इसमें जिसका पलड़ा भारी होता है उसकी बात ज़्यादा सुनी जाती है। तो अभी जो है, सिंस हमास के पास ज़्यादा बंधक हैं और वो इजराइल चाहता है कि उसके बंधक रिहा हो जाएं, तो वो उसकी बातें मानने को बाध्य हो जाएगा। इस बात को काउंटर करने के लिए इजराइल ने क्या क्या किया है? सबसे पहले उसने ये फैला दिया है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, जो अब सारे जो इस्लामी देश हैं इसमें बहुत बड़ी एक प्रेशर आ गया उनके ऊपर डेटरेंस का, कि कब न्यूक्लियर हमला हो जाए। तो ये इनका प्रेशर पॉइंट क्रिएट कर दिया उन्होंने। दूसरा, आप देखिए, उन्होंने गाज़ा पट्टी पर हमले तेज़ कर दिए हैं ताकि फिर से उन पर प्रेशर बने हमलों का। तीसरा, उन्होंने जो सुरंगें हैं उनके अंदर गटर का पानी छोड़ दिया है, जहाँ से जो हवा जो है वो प्रदूषित हो जाएगी, और फिर जो अंदर के टेररिस्ट छुपे हुए हैं उनको या तो मारे जाएंगे, बाहर निकलना पड़ेगा। तो इस तरह की बड़ी सारी चीज़ें। और उसके बाद मोसाद को नेतन्याहू ने बोल दिया है कि ये जो हमास के लीडर हैं, कहीं भी देश दुनिया के किसी भी कोने में, उनको ढूंढ के उनको ख़त्म करो। ये 4 प्रेशर क्रिएट करके उन्होंने पलड़ा अपनी तरफ झुका लिया है। इसी कारण से हमास फिर से रीथिंक कर रहा है कि इसको नेगोशिएशन कैसे किया जाए। बिल्कुल, और इजराइल की निश्चित तौर पर चिंता ये तो है ही कि 4 दिनों के युद्ध विराम के दौरान कहीं हमास अपने आप को रीग्रुप ना कर ले। विपिन चौबे का एक बार फिर रुख करते हैं, तेल अवीव से हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन, ग्राउंड पर आपको क्या खबरें मिल रही हैं, क्या पता चल पा रहा है? क्योंकि कतर तो ये उम्मीद जता रहा है कि आज भले ही ये मुमकिन नहीं हो पाया, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर युद्ध विराम हो जाएगा और बंधकों की रिहाई भी संभव होगी। लगता क्या है? नहीं समीर, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो देखिए मेरे सोर्सेस मुझे ब्रेकिंग्स दे रहे हैं और मुझे इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन ये कहती है कि हमने इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। हमास की नई शर्त जो है हम वो नहीं मानेंगे। इजराइल ने बिल्कुल साफ तौर पर इस बात को मेंशन किया है अपने स्टेटमेंट में, जो हमें आईडीएफ के अधिकारियों के द्वारा भेजा जा रहा है, वो साफ तौर पर कह दिया गया कि हम कोई नई शर्त को नहीं मानेंगे। जो नई शर्त है उसके मुताबिक हमास के किसी भी लीडर, किसी भी बड़े चेहरे पर सीज फायर के दौरान गाजा पट्टी या फिर गाजा पट्टी के बाहर हमला नहीं करेगा इजराइल। इजराइल ने इस मांग को मानने से इनकार कर दिया। दूसरा, जिस बड़ी बात का जिक्र किया गया है कि इजराइल जिन तमाम लोगों को 150 लोगों को छोड़ना है, उसमें से 300 लोगों की लिस्ट जारी कर चुका है, उसमें से 153 को चुनना है हमास को। लेकिन इसके बदले में जिन लोगों को छोड़ रहा है हमास, उनकी लिस्ट अब तक इजरायली अधिकारियों के पास नहीं आई है। इसीलिए 12 बजे बाकायदा मीडिया सेंटर में हमें बुलाया गया था और वो लाइव फुटेज आज टेलीकास्ट करने वाली थी आईडीएफ, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी कैंसिल कर दिया गया है। मतलब ये मामला पूरा खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दोबारा से मध्यस्थता शुरू होगी, शर्तों पर नेगोशिएशन होगा और उसके बाद ही कहीं जाकर रिहाई और बंधकों की रिहाई या सीज फायर उस पर फैसला होगा। ऐसे में ये देखना होगा विपिन कि कतर अब आगे क्या करता है। कतर लगातार मीडिएशन कर रहा है इस पूरे मामले को लेकर और वो उम्मीद जता रहा है कि नहीं, डील तो होकर रहेगी, लेकिन ग्राउंड पर ऐसी स्थितियां नजर नहीं आ रही। निधि, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप विपिन, शुक्रिया आपका ये ताज़ा हालात बताने के लिए कि किस तरह अब दोबारा मध्यस्थता की जाएगी। एक और बड़ी खबर, लाल सागर से मिडिल ईस्ट में जंगी चिंगारी भड़काने वाली ये खबर है। हाईजैक वाले शिप पर यमनी नेवी चीफ अंसारुल्लाह लाल सागर से हाईजैक किए गए जहाज का दौरा किया है। यमन के नेवल चीफ की इजराइल को खुली धमकी भी सामने आ गई है। गाजा युद्ध बंद करे इजराइल, ये यमन ने धमकाया है। गाजा युद्ध बंद नहीं हुआ तो इजराइल पर हमले बढ़ेंगे। लाल सागर में इजरायली जहाज़ों को टारगेट किया जाएगा, नेवी चीफ ने कहा, यमन के नेवी चीफ ने कहा है। इजराइल को गाजा युद्ध का अंजाम भुगतना होगा। तो देखिए, ये युद्ध के परिणाम ही है कि यमन भी आकर धमकी दे रहा है कि गाजा में युद्ध रोके इजराइल। तो देखिए कितनी बड़ी बात है कि हूती फाइटर्स ने जिस ब्रिटिश मालवाहक जहाज को अगवा किया था, वहां पर यमन के नेवी चीफ पहुंचकर सीधे सीधे इजराइल को धमका रहे हैं और इस शिप को अभी तक छोड़ा नहीं गया है। हाईजैक शिप की इस बीच सैटेलाइट इमेज भी सामने आई है और इससे भी कई खुलासे हुए हैं। यमन के पोर्ट पर गैलेक्सी लीडर नाम का ये मालवाहक जहाज देखिए मौजूद है। इसकी आप सैटेलाइट इमेज इस वक्त देख सकते हैं। गैलेक्सी लीडरशिप की लोकेशन
ट्रेस की जा चुकी है। जहाजों के बीच देखा गया ये कार्गो शिप जिसे हूती विद्रोहियों ने अगवा किया था। कार्गो शिप के पास बड़ी संख्या में यमनी फोर्स भी तैनात है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि यमन की नेवी के चीफ खुद इस कार्गो शिप के ऊपर पहुंचकर धमकाते नजर आए हैं इजराइल को, और कहा यह गया है कि अगर इजराइल ने गाजा पर हमले नहीं बंद किए तो आगे भी इस तरह का एक्शन लिया जाएगा। तो यहाँ आपको बता दें कि इजराइल के खिलाफ हूती ने जंग का ऐलान कर दिया है। यमन के नेवल चीफ ने हाईजैक शिप का आज दौरा भी किया, तो इजराइल की स्पेशल फोर्स ने हाईजैक कार्गो शिप की लोकेशन को ट्रेस कर लिया है। लेटेस्ट सैटेलाइट इमेजेस जो सामने आई हैं उससे भी कार्गो शिप की लोकेशन का पता चला है। अब इजराइल के सामने चुनौती है कि आखिर कैसे हूती और यमनी फोर्स के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। तो हाईजैक शिप की लोकेशन, हूती के ऑपरेशन के खिलाफ ऑपरेशन को लेकर जानकारी आपके सामने। दरअसल सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है कि यमन के पोर्ट पर गैलेक्सी लीडर है। इसके अलावा गैलेक्सी लीडर शिप की लोकेशन का पता लग चुका है। जानकारी है कि जहाजों के बीच इस शिप को देखा गया है। 430 मील दक्षिण पूर्व में इसकी लोकेशन का पता लगा है। तो ये तस्वीरें भी आप एक तरफ देख रहे हैं और बता रहे हैं कि इस तरीके से सैटेलाइट इमेजेस से इस बात का खुलासा हुआ है कि इसकी लोकेशन आखिरकार कहाँ है। किसी भी वक्त मोसाद का ऑपरेशन हो सकता है क्या, ये भी इसके बीच बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। तो मोसाद कभी भी किसी बड़े ऑपरेशन को क्या अंजाम दे सकता है। हाईजैकर्स से शिप को छुड़ाने की तैयारी भी इस बीच बताया जा रहा है कि मोसाद के साथ कमांडो क्या इस पर स्ट्राइक करेंगे और शिप को छुड़ाने की कोशिश की जाएगी। अमेरिका से इसको लेकर खुफिया इनपुट भी मिला है। इस बीच जरूरी जानकारी आपके लिए ये कि 5 दिन से हूती के कब्जे में है ये कार्गो शिप। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि हूती की कैद में क्रू के साथ 25 लोग कुल बताए जा रहे हैं। लाल सागर से कार्गो शिप हाईजैक किया गया, और ऐसे में आईडीएफ के टारगेट को लेकर बता दें, हूती के 2 लाख लड़ाके आईडीएफ के टारगेट पर हैं। हूती का तस्करी नेटवर्क भी आईडीएफ के टारगेट पर है। साथ ही साथ हथियारों का जो सप्लाई रूट है वो भी इनके टारगेट पर है, और ईरान की मदद को रोकने की भी कोशिश की जा रही है। तो एक्सपर्ट से अपने 60 सेकंड में समझने की कोशिश करते हैं। सिंह सर, शिप हाईजैक के बाद यमन का ऐलान जंग क्यों? देखिए, मैं शुरू से कहता रहा हूँ कि ये जो हमास का अटैक हुआ था, ये हमास की ताकत से बाहर है, हमास की सोच से बाहर है। जो इतनी प्लानिंग करके अटैक हुआ, जिसमें एयर, लैंड और सी सारे रूट किए गए थे, फिर बंधक भी पकड़े गए, उसका बॉर्डर के सील जो तोड़ी गई सारी जो है, ये पूरा एक बहुत लंबी प्लानिंग थी। उनका इतने हथियार, इतने रॉकेट सब आए, तो इन सबके पीछे एक बड़े देशों का हाथ था, जिसमें अब सामने आ रहा है धीरे धीरे कि ईरान और यमन एक ऐसे देश हैं जो ये चाहते हैं कि इसराइल के अगेंस्ट ये रहे। उन्होंने हमास का इस्तेमाल किया, और अब हमास के अगेंस्ट जब स्ट्राइक शुरू हुई और हमास को तहस नहस करने का बीड़ा उठाया इसराइल ने, तो अब ये डर के अब 2 और हूती और हिजबुल्लाह को लेकर आए हैं। हिजबुल्लाह को देखिए, अभी जो हथियार हैं वो रशिया से जो हथियार सीरिया में आए थे, एंटी टैंक और एंटी शिप, वो हिजबुल्लाह के पास पहुंच गए हैं। तो हिजबुल्लाह एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उनका कैसे पहुंचे हथियार? तो ये सारे जो हैं, इनको यमन की भी एंट्री इसलिए है, ईरान की भी एंट्री इसलिए है, और ये सब देश मिलके इजराइल के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, इसीलिए ये सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। और यमन के नेवल चीफ का जाना वहाँ पे एक बहुत ही गलत काम है। अब यूएन कैसे चुप है? यमन जो गलत काम कर रहा है, यूएन क्यों नहीं बोलता इस बात पे? इजराइल को सब नसीहत देते हैं। बिल्कुल। और कहां तो आसार ये जताए जा रहे थे कि अगवा होने के बाद तुरंत मोसाद की तरफ से अमेरिकी इंटेलिजेंस भी उसमें शामिल रहेगी। एक ज्वाइंट ऑपरेशन अमेरिका और इजराइल चलाएंगे और इस जहाज को कैद से छुड़ाया जाएगा हूती विद्रोहियों की। लेकिन अब दूर दूर तक इसके आसार लग नहीं रहे। इस बीच गाजा में आज सुबह से ही भीषण बमबारी जारी है। एक साथ कई इमारतों पर बमबारी की गई है। हमले में इमारतें मलबा बन गई। इजरायली सेना जमकर तबाही मचा रही है गाजा के अंदर। देखिए कैसे बारूदी बौछार की गई है गाजा के चंद बचे हुए इलाकों पर भी। इन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा होगा। और एक और बड़ी खबर, गाजा में नहीं थमा इजरायली सेना का कहर। गाजा के कई शहरों में भीषण बमबारी की जा रही है। अब भी कई शहर ऐसे हैं जो दहल रहे हैं। लगातार बमबारी की आवाज भी सुनाई दे रही है और कई जगहों पर धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, गाजा का आसमान अब भी पूरी तरह से पटा हुआ है इस तरह के काले धुएं के गुबार से।
और इस बीच अगली बड़ी खबर आपके सामने रख दें। हिजबुल्लाह के खिलाफ बारूदी एक्शन की शुरुआत हो चुकी है। इजरायली हमले में टॉप लीडर के बेटे की मौत की खबर सामने आई। हिजबुल्लाह लीडर मोहम्मद राद का बेटा मारा गया है। बेत याहुन के एक घर में छिपा हुआ था राद का बेटा। इजरायली बमबारी में पूरा इलाका तबाह हो गया।